हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, एमीटर हमारे पास जो डिवाइस होता है वो करंट को मेजर करता है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो भी करंट को ही नापता है, लेकिन बहुत ही छोटी करंट को मेजर कर पाता है बेचारा। यानी इसकी मजबूरी है, वो बहुत ही छोटी करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, तो हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं भैया, एमीटर में तब्दील करते हैं, साथ ही साथ उसकी जो रीडिंग रेंज है उसको भी बढ़ाते हैं। किस तरीके से, देखिए। तो बेटा करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली गैल्वेनोमीटर लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल जी मान लो, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो जो कि बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस होना चाहिए। और क्यों ये छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका नाम लेट्स सपोज एस है। तो हमारे सामने दो चीजें हो गई, कौन कौन सी भैया, दो चीजें हो गई, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस है। अब होगा क्या बेटा, देखो ध्यान से, जब यहाँ से करंट आएगी ना, ये करंट मान लो यहाँ से आई एंटर हुई, ये करंट आई, पर गैल्वेनोमीटर हमारी करंट मेजर नहीं कर सकता अगर ये आई बड़ी है। जैसे आई मान लो हमारे पास 10 एम्पियर की करंट है, गैल्वेनोमीटर केवल नाप सकता है कितना, 0.01 एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरीके की रीडिंग, छोटी से छोटी करंट नाप सकता है। इससे ज्यादा करंट आएगी तो गैल्वेनोमीटर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो 10 एम्पियर मान लो आई मेरे पास। अब होगा क्या, क्योंकि हमने इसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो ये जो सारी की सारी करंट है ना बेटा, ये जो सारी की सारी करंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास होगी। और अगर मैं बोलता हूँ कि गैल्वेनोमीटर से अपनी जो उसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली करंट है वो है आई जी, जो कि इधर से जा चुकी है, तो नीचे कितनी आई होगी, आई माइनस आई जी। देखो यार, गैल्वेनोमीटर भी तो एक डिवाइस होगा ना, मान लो कि ऐसा कुछ डिवाइस है, ये गोला गोला है, ठीक है, और ऐसे कुछ सुई है, ठीक है। ये सुई जब जीरो पे होती है तो ऐसे होती है जीरो, और फिर लास्ट में होती है, तो ये मैक्सिमम करंट आई जी होता है, मान लो 0.01 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट जो कि गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता था उस पे है, और उसी करंट को क्या बोला है, आई जी। आई जी इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली करंट। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा दिया उसने, कितने पे, 10 एम्पियर पे। यानी हमें ये पता चल गया भैया कि यार आईजी, देखो गैल्वेनोमीटर ने जो करंट मेजर की वो थी 0.01, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास करंट आई थी वो थी 10 एम्पियर। यानी कुल मिला के हमने थोड़ा सा कैलिब्रेशन का यूज किया। हमने कहा अगर 10 करंट आती है 10 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर से पास होती है 0.01, और गैल्वेनोमीटर को लग रहा है कि भैया मेरे पास 0.01 करंट आई है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ। पर हम उस गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक अलग सा थप्पा लगा देंगे जिसमें उसकी जगह 0.01 की जगह 10 एम्पियर होगा, और फिर हमारा ये एक अलग रेंज वाला एमीटर बन जाएगा। क्या फील कर पाए चीज को? अरे भाई, हमने क्या किया, केवल कैलिब्रेशन से हमने ये जो यूनिट्स थी इसको बदल दिया, और इसकी मैक्सिमम यूनिट की जगह ये ना दिख के 10 एम्पियर लिख दिया। समझे बात को? तो यही फायदा होता है। अगर ये शंट रेजिस्टेंस बड़ा होता ना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम जाती, यानी यहां से करंट कम जाती और गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा करंट पास करती और गैल्वेनोमीटर खत्म हो जाता। इसीलिए मैंने बोला कि शंट इज वेरी स्मॉल। भाई स्मॉल होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट जाएगी। अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन फॉर्मूला आता है ना, जैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, सिंपल है। यहाँ के क्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दोनों के ही, क्योंकि दोनों ही पैरेलल ही लगे हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इक्वेट करा दो। ऊपर वाले पे करंट गई आई जी, और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस था जी, तो आई इंटू आर वी होता है, बराबर कर देंगे। नीचे वाले में करंट गई आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस था छोटा एस। यहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपको आई और आई जी वगैरह इन सभी की वैल्यूज दे रखेगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए डिस्क्रिप्शन में, ओ सॉरी कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर।